Hi students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and press the bell icon button so that you will get the latest notification. And please share it. And if you like my videos, please hit the like button. Okay. So in today's class we will discuss the topic is square and square roots. Okay. We will discuss this topic in today's class. Let's start. Before starting the topic, we should know the name of the topic, that is square and square roots. स्क्वायर निकालना है या फिर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए कि हमारे पास स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सा नंबर कंप्लीट स्क्वायर होगा, किस नंबर को हम स्क्वायर बोलेंगे, किस नंबर को हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे. तो पहला पॉइंट बोलता है, पहला पॉइंट क्या दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है कि कंप्लीट स्क्वायर वही होगा. कौन सा होगा कंप्लीट स्क्वायर? कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलेंगे हम, कंप्लीट स्क्वायर किसको बोलेंगे, जिसमें कंप्लीट स्क्वायर वही होता है जिसमें वो कभी भी एंड नहीं होगा, नेवर एंड्स विद 2, 3, 7, 8. अगर किसी भी, चाहे बड़ा से बड़ा नंबर दे रखा हो, चाहे छोटा से छोटा दे रखा हो, चाहे बिग नंबर दे रखा हो या स्मॉल नंबर दे रखा हो, अगर उस नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो वो नंबर कभी भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा. उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एक स्क्वायर ऑफ द नंबर है. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर के एंड में अगर ओड नंबर ऑफ जीरो आती है, जैसे कि ओड नंबर ऑफ जीरो 3 जीरो आ जाए, 1 जीरो आ जाए या फिर 5 जीरो आ जाए, तो वो नंबर भी कभी भी हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा. वो नंबर भी हमारे पास क्या नहीं होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है. दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मूला होता है. ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमारे टिप्स पे याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये पावर 2 होती है, स्क्वायर बोलते हैं इसको. अगर 2 पावर है तो स्क्वायर है, अगर यहाँ पे 3 पावर होगी तो हम क्यूब बोलते हैं. ठीक है. तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा. पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि नंबर के एंड में अगर ओड नंबर ऑफ जीरो आएगी तो वो कभी भी एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं बोला जाएगा. दूसरा पॉइंट है कि नंबर के एंड में 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो भी वो क्या नहीं होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा. ये हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ये जस्ट एक पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, डोंट वरी. ओके. फिर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. प्लस है तो यहाँ पे सारे क्या चलेंगे, प्लस के चलेंगे. अगर यहाँ पे माइनस आ गया, अगर यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस आ गया है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का निशान आएगा, बाकी हमारे पास सेम रहेगा, a प्लस बी का स्क्वायर में भी और a माइनस बी का स्क्वायर में भी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट्स. सो द नेक्स्ट इज परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. जब भी हम किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर दिया होगा और उसको हम बताना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो हमें ये बताना चाहिए क्या, 1, ये क्या है, रेड में लिखे हुए ये क्या है, यूनिट डिजिट्स हैं. यूनिट प्लेस के ऊपर जो वंस प्लेस के ऊपर आते हैं वो डिजिट है. ठीक है, जो रेड में लिखा हुआ है इनको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट्स. भाई यूनिट डिजिट 1 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, किसके स्क्वायर के एंड में आता है. तो हम एक बार स्क्वायर्स लिख देते हैं, चलो आपको स्क्वायर्स से पता चल जाएगा. लेट्स राइट द स्क्वायर्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 किसके एंड में आ रहा है, 1 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर के एंड में आ रहा है. ये क्या है, स्क्वायर्स हैं, पावर 2 लिखी हुई है. काफ़ी बच्चे पता है कैसे लिख देते हैं, स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, नहीं, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन. अगर 9 के ऊपर पावर लगा देंगे ना तब हमारे पास ये स्क्वायर बनता है. बच्चे ऐसे गलती करते हैं लिखने में. ठीक है, स्क्वायर को ये ध्यान रखना. तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 एक तो यहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. यूनिट डिजिट यहीं पे आ रहा है ना, 1 किसके में, 9 के में आ रहा है और 1 में. 9 एंड 1 में क्या आ रहा है हमारे पास, 9 और 1 में क्या आ रहा है,
यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने भी यही लिखा है कि यूनिट डिजिट 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 एंड 9 के में आता है। ठीक है, जो 1 एंड 9 किसके, ये 1 एंड 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 9 का स्क्वायर क्या आता है 81। 81 में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो यूनिट प्लेस क्या होगा 1। 1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 0 एंड 1, तो यूनिट प्लेस क्या बना 1 बन गया। इसी तरह 4 किसके एंड में आता है, किसके स्क्वायर के एंड में आता है, 4 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक 8 का स्क्वायर 4 यहाँ पे 64 होता है, तो यहाँ पे एक यूनिट प्लेस 4 यहाँ पर आया। तो यूनिट प्लेस 4 किसके में आ रहा है, किसके में आ रहा है हमारे पास 2 एंड 8 वाले में। तो मैंने यहाँ पे 2 एंड 8 लिखा हुआ है कि जो यूनिट प्लेस 4 आता है वो किसके एंड में आता है, 2 एंड 8 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास 6 यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर्स में आता है, किसके स्क्वायर्स के एंड में आता है, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। 4 और 6 लिख रखा है यहाँ पे, चलो चेक कर लेते हैं 6 कहाँ पर आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों के स्क्वायर्स के एंड में यूनिट डिजिट क्या है 6 है। इन दोनों के 4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा इनके एंड में क्या बचता है 6 बचता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हमारे पास 9 किसके स्क्वायर्स के एंड में आता है, 9 किसके स्क्वायर्स के एंड में आता है वो चेक कर लीजिए। एक तो 9 3 के स्क्वायर में आता है, एक 7 के स्क्वायर में आता है। इट मीन जो 3 एंड 7 का जो स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या आता है 9 आता है, यूनिट प्लेस क्या आता है 9 आता है। जैसा कि यहाँ पे एक टेबल छोटी सी टेबल बना दी गई है तो उसमें लिखा गया है कि 1 यूनिट प्लेस किसके में आएगा 1 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर में आएगा। 4 यूनिट प्लेस किसके में आएगा 2 के स्क्वायर में एंड 8 के स्क्वायर में आएगा। 6 किसके एंड में आता है 4 के स्क्वायर एंड 6 के स्क्वायर के एंड में आता है। 9 यूनिट प्लेस 9 किसके स्क्वायर के एंड में आता है 3 एंड 7 के। ये हमारे टिप्स पे होनी चाहिए ये चीज़, तभी हम स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इजी तरीके से। ओके, सो ट्रिक टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर दिया हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके एंड में 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, इस नंबर के एंड में यहाँ पे 2 3 7 8 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 6 दिखाई दे रहा है एंड में। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है ये हमें देखना है। ये ट्रिक है कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 नंबर दिए हुए थे, 4 डिजिट्स का एक नंबर दिया हुआ है 496 4096 ऐसे करके हमें एक नंबर दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, दो के लास्ट के 2 डिजिट्स है ना इनका पेयर बना देंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स हमें पिक करने हैं, बाकी जो बचेंगे उनका तो हम बना ही देंगे। बाकी जो बचेंगे यहाँ पे 3 भी बच सकते हैं 4 भी बच सकते हैं, वो हमें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें बाद में मतलब पड़ेगा, बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी। पहले हमें क्या करना है, देखते ही सबसे पहले इसका पेयर बना दो। 2 का पेयर बना दिया, अब पेयर बनाने के बाद इसमें यूनिट डिजिट चेक करो। यूनिट डिजिट क्या है 6 है। 6 किसके स्क्वायर के एंड में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के एंड में आता है और एक 6 के स्क्वायर के एंड में आता है। आता है कि नहीं आता है, आता है। अब हमें ये चेक करना है जो ये 40 है ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये किसके स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है ये हमें देखना है। 40 तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इट मीन्स ये 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में ये 40 वैल्यू लाई करती है। जो ये 40 वैल्यू है ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करती है, ये लाई करती है हमारे 6 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई करती है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट कर देना है, किसका 6 और 7 का। जब और 6 और 7 का हम करेंगे क्या प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का हम क्या करेंगे प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करेंगे। इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा 42। अब जो ये 42 वैल्यू आ गई ना, इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा किससे, जो यहाँ पे जो डिजिट्स बच गए, यहाँ पे बचा क्या 40। तो अगर ये जो यहाँ पे नंबर बच गए हैं वो नंबर बड़ा होगा तो यहाँ से बड़ा डिजिट लेंगे पिक करेंगे, यहाँ पे छोटा आएगा इससे प्रोडक्ट से तो हम छोटा नंबर पिक करेंगे। लेटेस्ट टेक कैसे करते हैं भाई, यहाँ पे 40 बच गया, 40 क्या 42 से बड़ा है, नहीं ये छोटा है, ये इस प्रोडक्ट से छोटा है। कौन, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो डिजिट्स बच गए हैं ये। तो 40 हमारे पास छोटा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे छोटी वैल्यू को पिक करेंगे, किसको छोटी वैल्यू को पिक करेंगे। तो यहाँ से एक तो डिसाइड हो गया है कि हमारे पास 4 आएगा,
एक डिजिट तो आना है, 4 आना है, क्योंकि ये छोटा, अगर ये बड़ी वैल्यू होती तो मैं यहाँ इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पिक कर लूंगी। अब हमें क्या करना है, 4 तो आ गया है, 4 तो आ गया है, एक और डिजिट आएगा, क्या आएगा, हमेशा ये पहला नंबर उठा लिया करो, हमेशा ये पहला नंबर पिक कर लिया करो। ये नंबर क्या है, 6, यहाँ पे 6 है, कहीं और कुछ भी हो सकता है, जो दिखेगा वही क्या कर देंगे, उसको पिक कर देंगे। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर हुआ, 64 का स्क्वायर है, क्या है, 4096। मैं एक बार स्टेप्स बता देती हूँ फिर से, कि हमारे पास अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, ये सब मैं आपको इतना लिख के दिखा रही हूँ, एक एक छोटी सी छोटी चीज़, तब आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको शॉर्ट तरीके से, जब मेरी थोड़ी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को इतना लिखना नहीं पड़ेगा, आप दिमाग में सोल्व करेंगे, और दिमाग में सोल्व करेंगे तो 2 स्टेप्स में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 कितने सारे स्टेप्स बने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर दिया हुआ था 4096। 4096 में हमेशा कोई भी 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट हो, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बना दो, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट्स का क्या बना दो, पेयर बना दो। पेयर बना दिया, पेयर में चेक करो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है। 6 किसके स्क्वायर के एंड में आता है भाई, 4 के स्क्वायर के एंड में आता है या फिर 6 के स्क्वायर के एंड में आता है। तो एक डिजिट तो मुझे यहाँ से पता चलेगा, और एक जो डिजिट बच गया वो कहाँ से पता चलेगा, मुझे ये बचे हुए डिजिट से। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, इसका तो रोल खत्म हो गया 96 का। तो अब हमें चेक करना है जो ये 40 है ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये हमारे पास 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर में। तो मैंने 6 लिख दिया और 7 लिख दिया, मीन्स इनके स्क्वायर के बीच में 40 वैल्यू लाई करती है। तो हमेशा क्या करना, हमेशा ये जो पहला डिजिट होता है ना, इसको उठा के लिख दो, सीधा इसको उठाकर लिख दो। जैसे कि मैं अब ऐसे लिख देती हूँ आपके सामने, मैंने 6 को बिना आँख बंद के लिख दिया। अब मुझे नहीं पता लास्ट में क्या आएगा, लास्ट क्या डिसाइड होगा, किससे डिसाइड होगा, जो ये वैल्यू है ना, ये अगर बड़ी होगी प्रोडक्ट से, अगर ये वैल्यू इनके प्रोडक्ट से बड़ी होगी तो यहाँ से बड़ी वैल्यू पिक करेंगे, अगर ये वैल्यू इनके प्रोडक्ट से छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू पिक करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आया, 42 आया, क्या 40 42 से बड़ा है, नहीं, इट मीन्स ये छोटा है। तो यहाँ से इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, छोटी वैल्यू। छोटी क्या है यहाँ पे, 4। तो मैंने ये 64 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। किसका हो गया, ये स्क्वायर रूट निकाला तो किसका है, ये 64 का है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आके हमें और अच्छे से समझ में। तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लिया हमने। सीधा क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट्स का पेयर बना दिया। इसमें देखो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 किसके एंड में आता है, 4 आता है हमारे पास 2 के एंड में, 2 के स्क्वायर के एंड में, या फिर 8 के स्क्वायर के एंड में। ठीक है, फिर हमें देखना जो रिमेनिंग बच गया, जो ये रिमेनिंग है ये किसके बीच में लाई करता है, किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। एक तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में 14 हमारा लाई करता है। तो अब सीधा आंख बंद करके मैं पहला डिजिट पिक करके कहाँ लिख दूंगी, नीचे लिख दूंगी। 3 तो मैंने लिख दिया, एक और डिजिट आएगा वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कितना है। इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो कितना आएगा इन दोनों का, 12। प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा 12 आएगा। कितना आएगा, 3 × 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। अब हमें इस वैल्यू को कंपेयर करना है इससे, किससे, 14 से। क्या 14 बड़ा है 12 से, क्या 14 बड़ा है, यस, 14 इज ग्रेटर देन 12। अगर ये बड़ा आ गया है तो यहाँ से बड़ी वैल्यू को पिक करेंगे। जब ये बिग आया है, बड़ा आया है, तो बड़ी वैल्यू को पिक करेंगे। बड़ी वैल्यू क्या है अपनी, 8। तो ये किसका स्क्वायर रूट था, ये 38 का था। तो ऐसे सिंपल प्रोडक्ट रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट 12 होगा, आपको अपने दिमाग में सोल्व करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 12। 12 क्या होगा, क्या इससे छोटा है बड़ा है, भाई ये बड़ा है 12 से, तो ये बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू आएगी, ये छोटा होगा तो छोटी वैल्यू आएगी। यहाँ से इस किससे कंपेयर करना पड़ता है, इसके प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये जो बड़ा होगा तो बड़ी वैल्यू, छोटा होगा तो छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे बड़ी थी तो मैंने बड़ा वैल्यू पिक की, क्या 8 पिक की। इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए था, आगे हम करेंगे तो और समझ में आएगा। तो हमारे पास एक ट्रिक है, 11 की ट्रिक है। 11 की ट्रिक है, 11 की ट्रिक क्या है, चलो देखते हैं। अब मेरे को पता है वैसे बाय हार्ट, मुझे याद है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, सभी को याद होगा। लेकिन जब मैं 1 को एक्स्ट्रा ऐड करती जाऊंगी तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो इसको करने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको,
काउंट करना है आपको 1 कितने टाइम्स है, 1 कितनी बार है हमारे पास, 1 जितनी बार होगा उतनी बार हम काउंट करेंगे और फिर उसके बाद हम डाउन काउंटिंग शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 टाइम्स है, 1 2, तो हम लिखेंगे 1 2, इसके बाद डाउन काउंटिंग 2 के बाद क्या आएगा, डाउन काउंटिंग मीन्स 2 से अब छोटी वैल्यू चलती जाएगी, पीछे बैक काउंटिंग शुरू कर देंगे। 2 के बाद क्या आता है 1, बोलो आया कि नहीं आया, हो गया। इसी तरह यहाँ पे काउंट करो कितनी बार है, 1 2 3, तो काउंटिंग लिख दो, 3 टाइम्स 1 है, 1 2 3। अब डाउन काउंटिंग शुरू करो, डाउन काउंटिंग 3 के बाद क्या आता है 2 then 1। अब यहाँ पे काउंट करो, जब ये मैक्सिमम कितनी बार 3 है, 3 बार 3 था, तो काउंटिंग कितने तक लिखी, 3 तक लिखी। उसके बाद मैंने डाउन काउंटिंग 3 के बाद क्या आता है, डाउन काउंटिंग 3 के बाद छोटी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है 4 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 है तो कर दो 1 2 3 4, यहाँ तक मैंने लिखा जितने टाइम्स ऑफ 1 थे। उसके बाद डाउन काउंटिंग 3 2 1, ये हमारे पास डाउन काउंटिंग, यहाँ तक तो मैंने लिखा जितने टाइम्स ऑफ 1 दिए हुए हैं और उसके बाद मैंने क्या की, यहाँ तक, यहाँ से क्या किया है मैंने, डाउन काउंटिंग शुरू की है, डाउन काउंटिंग। ओके, ये मेरे पास एक ट्रिक है 11 का स्क्वायर निकालने के लिए। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ वंस, अब यहाँ पे आपको 10 बार भी 10 टाइम्स भी 1 दे दिए जाएंगे, सपोज यहाँ पे 5 टाइम्स 1 दे दिए गए आपको, 2 2 4, कितनी बार दिए गए हैं आपको, 5 टाइम्स। तो काउंटिंग कर दो, काउंटिंग तो भाई सबको आती है, 1 2 3 4 5, डाउन काउंटिंग 4 3 2 1। आप अगर ऐसे सोल्व करेंगे ना, ऐसे सोल्व करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, परेशान होकर बैठ जाएंगे और एंड में क्या करेंगे, छोड़ना यार नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, आप ऐसे करके बैठ जाएंगे और आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे। तो अपना बेहतर बेस्ट ट्रिक क्या है, अपनी 1 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास ये ट्रिक होती है सिंपल, जितनी बार 1 होगा उतनी बार हम काउंटिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम डाउन काउंटिंग शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स 1 था तो मैंने 1 2, डाउन काउंटिंग 1 1 2 3, फिर डाउन काउंटिंग 1 तक, 2 1 हो गया। 4 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4, डाउन काउंटिंग 3 2 1। 5 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5, उसके बाद डाउन काउंटिंग 4 3 2 1। बोलो कितना इजी, कितनी बार भी आपको 1 दे दिया जाए आप इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसमें सारे हमारे क्या थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आएगा। अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया है ना तो आप सारे क्वेश्चंस लगा देंगे जब हम क्वेश्चंस इसके लगाएंगे तब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। और मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ओके। और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।